आज यहाँ पर पूरा छात्र सम्मेलन में मैम ने हम लोगों को यहाँ पर एक मंच दिया, लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए, गेट टुगेदर के लिए। और पुराने छात्र हम लोग के बैच 2004 के नुपुर है, अनुराधा है, जिनसे बहुत दिनों बाद आज मेरी मुलाकात इस जीजीआईसी प्रांगण में हो रही है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, स्मिता मैम का भी, स्मिता मैम, सुमन मैम, और हमारे बीच में अतिथि पूनम मैम आप भी आई उपस्थित हुई हैं। मैडम का भी बहुत बहुत सहयोग रहता है इन योजनाओं से। जब हम लोग कोई चीज़ करने का प्रयास करते हैं तो जीजीआईसी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है कि हम अपने महिला कल्याण विभाग की योजनाओं को बराबर से प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। पूनम मैम से भी मेरी मुलाकात हुई थी, मैम का भी यही था कि जहाँ भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता है मैं पूरा सपोर्ट करूँगी, और जिन जिन महिलाएं मतलब जो योजनाओं से संबंधित महिलाएं हैं मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगी। तो हमारा तो दोनों तरफ से है कि हम यहाँ की पुरानी छात्र भी रहे हैं, और छात्र के साथ साथ रहते रहते मैम लोग के आशीर्वाद से आज हम लोग महिला कल्याण विभाग, जैसे भी शफाली मैम ने बताया था, सेम वही चीज़ है। मैं भी महिला कल्याण विभाग में इस समय कार्यरत हूँ। विगत 9 सालों से हम लोग कार्यरत हैं यहाँ पर, और हमारे लोग दोनों लोग का यही सेम उद्देश्य है कि कोई भी महिला हो, लड़की हो, अगर वास्तव में वो पीड़ित है और वो सरकार की योजनाएं उस तक नहीं पहुँच पा रही है तो उस तक हमको पहुँचाना है। और जो महिला, जो बच्ची असहाय है, मतलब वो घर से न आने में असक्षम है कि वो नहीं आ पा रही है, तो हम लोग का भरसक प्रयास ये रहता है कि उसको हम विभाग तक या उसके घर तक हम दोनों स्वयं खुद योजना तक पहुंचाते और लाभ दिलवाते भी हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं और हमारे यहाँ बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। अभी प्रोग्राम जब आपका खत्म हो जाएगा और मैडम अगर उनको अनुमति देंगी तो हम विभाग की कुछ योजनाएं हैं जो आपके बीच में साझा करना चाहेंगे, ताकि आप अभी इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, इस चीज़ को आप बाहर भी जाके लोगों को बता सकें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम ने ये अवसर अभी तुरंत ही दे दिया है मुझे बताने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी महिला हेल्पलाइन 181, आपने सुना इससे पहले बच्चों? 181। अब ये जनपद रायबरेली में वन स्टॉप सेंटर के नाम पे संचालित है। इसका जो ऑफिस, मुख्य ऑफिस है वन स्टॉप सेंटर का, इंदिरा गार्डन के पीछे महानंदपुर है। वहाँ पर वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन के नाम से संचालित है। यहाँ पर 24/7 कोई भी महिला बालिका अगर पीड़ित है तो उसको एक ही छत के नीचे, वैसे तो ये 5 दिन के लिए आवासित है, लेकिन अगर उसको कोई दिक्कत है और उसको उसके गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा रहे तो 7 दिन तक वहां पर निःशुल्क उसको सुविधाएं मिलती हैं, रहने की, खाने की, चिकित्सीय, मेडिकल की है, कोर्ट की है, जिस प्रकार की जो भी सहायता है वहाँ पर वन स्टॉप सेंटर में उसको पूरी तरह से करवाया जाता है। अगर वन स्टॉप सेंटर उन महिलाओं के लिए भी है जैसे किसी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो महिला ये सोचती है कि अगर मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी तो वकील के यहाँ बहुत पैसा लगता है। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो पैसा देने में असक्षम होती हैं और वो अपने ससुराल में पीड़ित तब भी होती जा रही है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन हमारा जो वन स्टॉप सेंटर है वहाँ पर जो काउंसलिंग होती है वो निःशुल्क होती है, और उसके बाद अगर हम लोग कोर्ट तक भी पहुँचते हैं तो वहाँ जो आपको सुविधा मिलेगी वो भी सारी निःशुल्क मिलती है। तो ये बहुत अच्छी सरकार की पहल चल रही है कि 24/7 कोई भी महिला अगर वहाँ पर है तो उसको हर प्रकार से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरी वन स्टॉप, पहली तो ये वन स्टॉप सेंटर हो गई, दूसरी है विडो पेंशन। जिनके पति खत्म हो जा रहे हैं उनके लिए विधवा पेंशन है। अगर आपकी जानकारी में ऐसे कोई भी महिला है उसको आप विधवा पेंशन ऑनलाइन करा सकती हैं और बकायदा हर महीना 1000 रुपये मिल भी रहा है। तीसरी योजना जो हमारे विभाग से संचालित है बाल सेवा योजना। अभी 2-3 साल पहले कोविड आया था जो कई माता पिता को हमारे बीच में से
ख़त्म कर चुके हैं। बहुत से घर में बच्चे भी, जो भी इस कोविड की चपेट में आया है, मतलब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो सरकार की तरफ से उन बच्चों को, मतलब 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए भी पढ़ाई की, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए 2500 प्रति माह पैसा दे रही है। और उसका जो फॉर्म है ऑफलाइन जिला प्रोबेशन अधिकारी महिला कल्याण विभाग से विकास भवन में उपलब्ध हो रहा है। अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई भी व्यक्ति हो कि कोविड में जिसके माता पिता बच्चों ने अपने खोए हैं, उनके लिए हम लोग इस योजना से उनको जोड़ें। और अपने रायबरेली में से इस समय प्रेजेंट टाइम में 264 बच्चे हैं जिनको बराबर डीएम मैम की तरफ से अभी पैसा उनके खाते में जा भी रहा है। तो अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा हो, अभी हम लोग यहाँ है भी, और आप उनसे कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा और फॉर्म भी मेरे पास उपलब्ध है, फॉर्म भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। थैंक यू। थैंक यू बेटा। देखिए, अब इसके बाद नंबर है नुपुर का। इनका नाम नुपुर है और नुपुर की मधुर आवाज़ की तरह ही इनका नेचर है। और ये बच्ची बहुत ही शाई नेचर की थी, मैं इसके बारे में बता दूँ। और लेकिन बाद में और पढ़ने में अच्छी थी। और आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है जन्म से सौंदर्य प्रेमी रहा है। सुंदर लगना किसको अच्छा नहीं लगता, और साथ में हेल्दी रहना किसको नहीं पसंद है। तो हमारी नुपुर, जिनके हाथ में वो जादू है, मेहंदी को ये इतनी अच्छी लगाती थी जब क्लास 9 में थी। शायद जो उनके साथ की लड़कियाँ बैठी होंगी उन्हें याद आ रहा होगा कि इनकी हाथ में जादू था। और वही हाथ का जादू एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट के रूप में इनका संवर्धित हुआ। और मुझे लग रहा है कि इन्हें कई बड़े पुरस्कार भी मिल चुके हैं, बड़े मंचों पर इन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और साथ में डाइटिशियन भी है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जिसको पूरा करने के लिए हमारी ये प्यारी प्यारी जो नुपुर खड़ी हुई है, छोटी सी बच्ची कभी स्कर्ट और शर्ट में थी, आज आप देखिए एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट और डाइटिशियन के रूप में हमारे सामने। तो मैं ये आमंत्रित करती हूँ कि नुपुर अपनी शब्दों से या जो भी आपकी यादें हैं वो आपको। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी वजह से हम दोबारा यहाँ पे आ पाते हैं। मुझे तो बस एक मौका चाहिए होता है कि स्कूल में बस मैम का कॉल आए, नुपुर स्कूल आना है। नुपुर पहले की तरह टाइम प्लेट डिसिप्लिन इंचार्ज थी मैं अपने टाइम में, तुरंत स्कूल आती हूँ कि बस मैम कुछ भी काम हो छोड़ के स्कूल आना है। आज 21 साल ऑलमोस्ट हो गए स्कूल छोड़े हुए। मैं आप लोगों से, बच्चों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखो, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, हमें करना चाहिए ध्यान से, लेकिन आपको अपने अंदर टैलेंट भी पहचानना है पढ़ाई के साथ साथ। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, आजकल बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हो और बेस्ट से बेस्ट कर पाते हो। ठीक है, मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, सिटी एंड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन से ट्रेंड हूँ। तो मैंने भी अपनी हुनर को पहचाना, मेरे टीचर्स ने मेरी हेल्प करी ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरी हेल्प करी। तो मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि पढ़ाई में मन लगाने के साथ साथ आपको अगर लगता है कि आप कुछ और करना चाहते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो कुछ और नई चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। बाकी स्कूल का तो मैं क्या कहूँ, आप लोगों से प्यार इतना मिला है, शायद डांट तो बिल्कुल नहीं मिली मैम, सिर्फ प्यार ही प्यार मिला है स्कूल से हमें। तो कभी जैसे आप आजकल के बच्चे बोलते हैं स्कूल नहीं जाना, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं होता था। हमें स्कूल आना है और स्कूल के ही समोसे खाने हैं, टिफिन नहीं खाना है, समोसे के लिए लाइन लगानी है, सब कुछ करना है, सड़कों में बैठ के खाना है। वो प्रिंसिपल मैम का आना कि मैम राउंड पे है, चलो क्लास में, ये सब हम लोगों ने खूब किया है। आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होगे ना, क्लासेस बंद करते होगे ना, हम लोग ने भी खूब करी है, लेकिन डांट तब भी नहीं पड़ी। मैम बहुत स्वीट है, आप लोगों को भी नहीं पड़ती होगी ना। मज़ा आता है स्कूल में, यहाँ आना है हमारे जैसे, है ना, एक टाइम के बाद आके मैम लोगों से ऐसे ही मिलना है, बहुत मज़ा आता है। लाइफ में कुछ अच्छा करो, अच्छा बनो और यहाँ पे हमारे साथ हो। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू नुपुर। अब इसके बाद आप लोग नाम से समझ लोगे नेहा। नेहा मीन्स स्नेह करना, प्रेम करना, बिल्कुल प्रेम से सारा बोल है हमारी नेहा।
वॉइस तो प्यारी है और साथ में मन से भी बहुत अच्छी है। और एक लाइन आप जानते हो, जो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार